आज अपन बात करेंगे ये बायोटिक फैक्टर्स और उसमें भी अपन विशेष तौर से सॉइल की बात करेंगे कि जो सॉइल होती है वो किस तरीके से उनको प्रभावित करती है। तो अपन देखते हैं कि सॉइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अपना एनवायरमेंटल फैक्टर्स है और ये जो टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी होती है उसका एक मूल बेस होता है। और इस मूल बेस को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे अपर और इम्पोर्टेंट बहुत ही जो सब कुछ यहीं पर इनके जो फर्टिलिटी के कारण जो अपना जो फसल्स पैदा होती हैं सारा जो बायोटा है वो मैक्सिमम इसी के ऊपर रहता है। तो ये जो ऑर्गेनिक्स जो मटेरियल के रूप में या उनके डिके और जो मिनरल्स हैं उनका जो रिसाइकलिंग का एक महत्वपूर्ण स्पोर्ट है। ये जो अर्थ क्रस्ट का सबसे ऊपरी लेयर्स है जो मिनरल्स होते हैं खनिज पदार्थ होते हैं उनका और ऑर्गेनिक मटेरियल से युक्त होता है। जो अपने प्लांट्स में जो न्यूट्रिशंस होता है और पानी की आपूर्ति के लिए यही एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है और फूड चेन का भी एक अच्छा स्रोत होता है। सभी अपन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए देखते हैं कि जो सॉइल को एक सपोर्टिंग का भी वो कार्य करता है। तो सॉइल वर्ड की जो अपन उत्पत्ति की बात करें तो अपन देखते हैं कि ये जो लैटिन लैंग्वेज है उसका सोलम वर्ड से हुई है जिसका मतलब होता है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वह पदार्थ जिसमें प्लांट्स ग्रोथ करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सॉइल का स्टडी किया जाता है उसको पीडोलॉजी या एडेफोलॉजी के नाम से जानते हैं। सॉइल का जो स्टडी है उस कृषि बागवानी फॉरेस्ट्री या सिंचाई और फर्टिलाइज़र के यूज हेतु सहायक होता है कि कहाँ किस तरह के अपन को पेड़ लगाने चाहिए और कौन सा वहाँ सिंचाई कितनी होनी चाहिए कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ लेना है। इसलिए इनका स्टडी करने में कि अपन आसानी से पता लगा लेते हैं। और अपन ने देखा कि जो पेडोलॉजिस्ट थे एली पार्क इनके अनुसार जो सॉइल का जो पृथ्वी का ऊपरी छिछला स्तर होता है जिसका फॉर्मेशन नीचे स्थित चट्टानों पर वातावरण प्रभाव के कारण होता है। यह जो सॉइल ऑर्गेनिक मटेरियल तथा माइक्रोब्स के साथ मिलकर और विभिन्न प्लांट्स और एनिमल्स के लिए उपयुक्त आवास का निर्माण कराता है। तो ट्रिसोवा जो 1970 में बताया कि सॉइल एक कॉम्प्लिकेट बायोफिजिकल सिस्टम्स है जो प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन्स न्यूट्रिशंस वाटर व सपोर्टिंग प्रदान करता है। हैंस जेनी ने 1980 में बताया कि और उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी द सॉइल रिसोर्सेज में सॉइल के बारे में इस प्रकार से लिखा कि सॉइल प्लांट्स को सपोर्ट करने वाला ए बायोटिक फैक्ट्री ही नहीं है बल्कि यह लाखों सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया व फंजाई युक्त होता है। बायोटिक तथा एबायोटिक के मध्य इंटरेक्शन के कारण सॉइल एक जीवित तंत्र होता है और सॉइल एक त्रिविमीय इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें लेंथ विड्थ और डेप्थ तीनों जो फैक्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इस त्रिविमीय इकाई के विभिन्न जो क्षैतिज पेड़ोन हैं कहलाते हैं। अब आता है सॉइल फॉर्मेशंस या पीडोजेनेसिस कि ये किस प्रकार बनती है कैसे बनती हैं कौन से कारक होते हैं। तो अपन देखते हैं कि सॉइल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल का एक स्तरीय मिक्सचर है। इनऑर्गेनिक जो फैक्टर्स होते हैं मुख्य रूप से रॉक्स द्वारा प्राप्त होते हैं जबकि जो ऑर्गेनिक्स घटक होते हैं वो मृत पादपों प्राणियों तथा उनमें उपस्थित सजीवों की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनके कारण ये होते हैं। हैंस जेनी के अनुसार किसी भी प्रकार की जो सॉइल होती है उसके निर्माण के लिए 5 कारकों की आवश्यकता होती है और ये 5 कारक हैं। पहला है पेरेंटल मटेरियल दूसरा है क्लाइमेट बायोटा और ट्रोपोग्राफी एंड लास्ट है टाइम। तो इनके बारे में अपन देखते हैं
कि जो पेरेंटल मटेरियल होता है उसका जो सॉइल का फॉर्मेशन करने के लिए एक तरह से पेरेंट की तरह कार्य करता है। और ये पेरेंटल मटेरियल रॉक्स द्वारा प्रभावित पदार्थों के रूप में होता है। और अपन देखते हैं कि रॉक्स प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का जो फॉर्मेशन होता है वो गर्म मैग्मा के ठंडे होने से होता है। यदि यह मैग्मा ठंडा होकर पृथ्वी की सतह के ऊपर बनाता है तो इसको एक्सट्रेशियस इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और यदि ये पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा होकर रॉक्स बनाता है तो इसको एंट्रेसियो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन ये करता है। और अब आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। इन रॉक्स का फॉर्मेशन लेक और या अपना सी में जो मटेरियल होते हैं उनके निक्षेपण से के कारण होता है। और समय के साथ साथ इसमें दबाव का भी प्रभाव से ये जो रॉक्स होती हैं वो टाइम के अनुसार क्या हो जाती हैं, हार्ड होती जाती हैं, सख्त होती जाती हैं। अब तीसरी रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक होती हैं जो इग्नियस एवं सेडिमेंट्री रॉक्स पर बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर पड़ता है तो इन रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। और जो पुराने जो मिनरल्स होते हैं वो पिघल जाते हैं तथा नए मिनरल्स निर्मित हो जाते हैं। इन रॉक्स के संगठन से ही सॉइल का केमिकल कंपोजिशन डिटर्मिनेट होती है। तो अन्य जो पेरेंटल्स मैटर होते हैं वो जैसे एयर, वाटर, ग्लेशियर्स, ग्रेविटी आदि के कारण भी वो चेंजेज होते हैं। सॉइल का जो फर्टिलिटी होती है इन जो प्रवाहित पदार्थों पर उनका डिपेंड करती है। अगला है अपना क्लाइमेट। और क्लाइमेट में है कि टेम्परेचर तथा रेन के कारण जो टेरेस्ट्रियल्स हाइट के साथ साथ वो चेंजेज हो जाते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के द्वारा रॉक्स का जो सीजनेबल इफेक्ट्स है या मिनरल्स और ऑर्गेनिक्स मटेरियल का जो डिकम्पोजिशन होती है या डिकम्पोर्ट जो मटेरियल होते हैं उनका निक्षालन और प्रभाव उनका निर्धारण होता है। इस प्रकार के जो क्लाइमेट हैं उनके द्वारा डायरेक्ट रूप से या सॉइल का जो कंपोजिशन होती है जो उसका संगठन होता है वो प्रभावित होता है। बायोटिक फैक्टर में अपन जो वेजिटेशंस या एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई या सॉइल के फॉर्मेशन में ये सभी सहायक होते हैं। और जो सॉइल का कलर होता है तथा इनके जो ऑर्गेनिक्स फैक्टर्स होते हैं वो जो वहाँ की जो वनस्पतियों के द्वारा निर्धारित होते हैं। टोपोग्राफी द्वारा भी जो अर्थ में प्रवेश करने वाले जल की जो मात्रा होती है वो इफेक्टेड होती है। अपन देखते हैं कि जहाँ पर स्लोप हो वहाँ पर या चपटी सरफेस हो उन दोनों में पानी रुकने की दर भी अलग अलग होती है। तो टोपोग्राफी के द्वारा उनकी जो क्षरण क्रिया है वह भी इफेक्टेड होती है। अपन बात करेंगे लास्ट इनका जो फैक्टर है वो है टाइम। और टाइम होता है कि वास्तविक व फर्टिलिटी जो मृदा के निर्माण के लिए 2000 से 20,000 वर्षों तक का समय लगता है। सॉइल में जो पेरेंटल रॉक्स से विभेदन लगभग 30 वर्षों में पूर्ण हो जाता है और नई सॉइल पुरानी सॉइल की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। यह इनका जो सॉइल का अपन ने एक वो पढ़ा। और आगे अपन पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो अपन को जो सॉइल का जो फैक्टर्स है ये बायोटिक फैक्टर उसको अपन ने पढ़ा और इसको अपन अच्छे से समझ पाए।